हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट बक कन्वर्टर बनाएंगे। इस सर्किट की मदद से हम 12 वोल्ट डीसी सप्लाई को 5 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल फोन को चार्ज करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में एक नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट की सर्किट डायग्राम और डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहली चीज़ है IRF Z44 MOSFET, 2 BC557 ट्रांजिस्टर्स, BC547 ट्रांजिस्टर, 3 mm LED, 100 ohm resistor, 7 10K resistors, 200 microfarad 50 volt capacitors, 2 10 nanofarad capacitors, 300 microhenry inductor, 1 N4007 diode, 5 volt Zener diode, 2-pin terminal block, USB female socket, वेरो बोर्ड, जंपर वायर्स। सबसे पहले हम वेरो बोर्ड पे BC557 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 3 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और BC557 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 3 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10 नैनोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को पहले BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को दूसरे BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 10 नैनोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को दूसरे BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को पहले BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K के रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन पहले BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 10K के रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को पहले BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी दूसरी पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 10K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को दूसरे BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी दूसरी पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे।
इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 10K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को दूसरे BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे IRF Z44 मॉसफेट को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी पिन नंबर 2 पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को IRF Z44 मॉसफेट की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को दूसरी BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे BC547 ट्रांजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी पिन नंबर 1 IRF Z44 मॉसफेट की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी पिन नंबर 3 नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 300 माइक्रो हेनरी इंडक्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन IRF Z44 मॉसफेट की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K के रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी दूसरी पिन नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1N4007 डायोड को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसका एनोड नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए और इसका कैथोड IRF Z44 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 5 वोल्ट जेनर डायोड को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसका कैथोड इंडक्टर की दूसरी पिन के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K के रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन जेनर डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी दूसरी पिन BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाए।
इसके बाद वेरो बोर्ड पे एलईडी को कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को जेनर डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को एलईडी के कैथोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 100 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को जेनर डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी नेगेटिव पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे USB फीमेल पोर्ट को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 1 को जेनर डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी पिन नंबर 2, 3 और 4 को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 100 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी नेगेटिव पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट के इनपुट पे वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी पावर सप्लाई को 12 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस सर्किट के आउटपुट पे एक दफ़ा वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस सर्किट के आउटपुट पे 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम इस सर्किट के साथ मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और इसके साथ डिफरेंट लोड लगा के इसे टेस्ट करते हैं।